जय भारत। लास्ट वाली क्लास में हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म के जो इक्वेशंस थे उसमें मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं वो डिसाइड कर लिया है। अब इस वाली क्लास में हम लोग देखते हैं क्या बोलते हो, नेचर ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका नेचर कैसा होता है वो हम लोग इस वाली क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। उससे पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तुमको किसका। एफ एक्स इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 है, 4x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 3 है। देखो बात इतनी क्लियर है कि अगर ये जो इक्वेशन होगा 4x³ माइनस 12 टाइम्स एक्स स्क्वायर फिर है प्लस 11 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 3, ये जो इक्वेशन है, अब इसकी जहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम होगी ना, इसकी जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी जब इसको लॉग लगाएंगे, क्योंकि लॉग तो कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, बराबर ना। तो इसकी जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये लॉक लगाने के बाद भी वहीं पे ही मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है, बराबर क्या। तो तुम इस एंटायर मतलब लॉक के साथ जो फंक्शन बन रहा है उसका तुम मैक्सिमम मिनिमा निकालो, या फिर उसके अंदर जो लिखा है इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालो, दोनों का मतलब सेम ही होगा, बराबर ना, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि तुमको अब बस इसी का मैक्सिमम मिनिमा ढूंढना है। ये log 10 को तुम भूल सकते हो, क्यों कि log कैसा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसकी जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी वहीं पे तुम इस log की वैल्यू भी मैक्सिमम आ सकती है, सही है ना। तो इसलिए तुमने क्या किया, इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों निकाल रहे हो, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है इसलिए। तो ये होगा कितना, 12 टाइम्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर कितना हो गया 24 टाइम्स हो जाएगा एक्स, फिर हो जाएगा 11, ठीक है। तो बस यही बनेगा ना, हाँ सही है। तो कितना बन गया ये देखो, ये 11 इंटू 24 का 24 के, अच्छा ये सिर्फ देखना 2 से लेकर 3 के बीच में, ये भी ध्यान रखो। तो 2 से लेकर 3 के बीच में ये है पॉजिटिव है नेगेटिव देखना पड़ेगा तुमको। तो इसमें से जब हमने 12 कॉमन ले लिया तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस आ जाएगा 2x, ठीक है। तो इतना बच गया, प्लस 11 को तो मैं बाजू में रख देता हूँ, ठीक है। तो ये 12 का 12 होगा, x माइनस होगा ये 1 इसका स्क्वायर। क्या क्या किया समझ में आ रहा है आपको, इसमें मैंने किया +1 -1 ऐड, तो इसमें किया मैंने +1 और -1, ठीक है। तो क्या होगा कि न्यूट्रल हो जाएगा और जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो +1 है जब तुम यहाँ पे रख दोगे, +1 जब इसमें इसके साथ लोगे तो कितना आएगा, x² माइनस 2x प्लस 1 कितना होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। और ये -1 यहाँ पे रहेगा तो -1 इंटू 12 कितना होगा, माइनस हो जाएगा 12 और प्लस होगा 11। तो तुम्हारे पास क्या आ गया, 12 टाइम्स x माइनस 1 इसका होगा स्क्वायर, माइनस आ जाएगा 1, ये तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स है, सही है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, देखो इसके बाद क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में देख लेते हैं कितना वैल्यू आ जाती है इसमें। ये हमने यहाँ पे 2 रख दिया तो कितना आएगा, ये तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 12 कितना आएगा, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, 2 पे तो ये आ गया पॉजिटिव। फिर 3 पे कितना आएगा, 3 पे भी देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 2 और 3 के बीच में इसका वैल्यू तो 1 कब आ जाता है, जब एक्चुअली जीरो होती तब जाके जीरो हो जाता। मतलब जीरो के आगे तो क्या हो रहा है कि हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन ही है, मतलब ग्रेटर देन जीरो ही है। इसका मतलब तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स ये जो है इसमें कितना आ रहा है, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, कहाँ पे, इस वाले इंटरवल में। अगर तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि तुम्हारा जो ये जो फंक्शन है, ये वाला जो क्यूबिक इक्वेशन है वो कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, बराबर ना। तो ये होगा तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा, इसका ग्लोबल मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, ये एक्सट्रीम पॉइंट पे मिलेगा, कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 3 पे मिल जाएगा, बराबर है। तो एट x इक्वल्स टू 3 पे तुमको क्या मिलेगा, ग्लोबल मैक्सिमम मिलने वाला है, ग्लोबल मैक्सिमम मिल जाएगा, बराबर है क्या। तो निकाल दो फिर कितना आ रहा है। तो एफ ऑफ 3 कितना होगा देखो, तो ये हो जाएगा, कहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे। तो 4 टाइम्स हो जाएगा कितना, 3 का क्यूब, माइनस कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर कितना होगा 11 इंटू हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा 3, सही है ना। देखो ये इतना ही है ना, ओके। तो अब देखो ये जो है ना यहाँ पे ये कितना है, ये 12 मतलब कितना होगा, ये होगा 3 इंटू होगा 4, बराबर। तो 3 इंटू 3 स्क्वायर कितना आएगा, 3 क्यूब आएगा, तो 4 इंटू 3 क्यूब एग्जैक्टली वही है। तो ये दोनों जो है जीरो हो जाएगा, और ये 33 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो एफ ऑफ 3 कितना है तुम्हारे पास, 30 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा तुम्हारी जो रेंज आएगी कितना, मतलब ग्लोबल मैक्सिमम कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ कितना,
30 हो जाएगा और बेस कितना है 10 है। तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो, लॉग लिख सकते हो 3 और प्लस लिख सकते हो लॉग 10 बराबर है क्या। तो इसका बेस 10 और इसका बेस 10, तो लॉग 10 टू द बेस 10 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस हो जाएगा तुम्हारा लॉग कितना 3 टू द बेस 10, ये तुम्हारा ग्लोबल मैक्सिमम होगा। सही है, तो देखो ऑप्शन कौन सा है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं, या फिर इक्वेशन बोल दो चलेगा। मतलब हम लोग तो इसको तो बाद में देखेंगे, मतलब इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं ना, y इक्वल्स टू ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस टाइप के जो इक्वेशंस है इसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है ना। ये तो चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस कर लेते हैं। इस वाले क्लास में हम पर्टिकुलर केस ले लेते हैं, कौन सी, ये वाली। यह कितना है, ये एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे जो एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है ये, वो कितना होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, कितना है 1 है। मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट तुम्हारा कितना होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए 1 के बराबर। तो उस वाले केस में कैसे करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो देख लो, मैं इसके बारे में रफली ऐसा बोल सकता हूँ कि जो ग्राफ है ना, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर हमको एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है कोई अगर उसके बारे में आइडिया नहीं है, तो देखो इसके हिसाब से हम दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या होगा, और ये की वैल्यू लेस देन जीरो होता है तो क्या होगा। जैसे हमने क्वाड्रेटिक में किया था, सेम वही लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। तो दो पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि ग्राफ जो है ना, ग्राफ जो होगा मतलब ग्राफ तो क्यूबिक इक्वेशन का कैसे होगा, तो मैक्सिमम 3 रूट दे देगा, ठीक है। मैक्सिमम 3 रूट दे सकता है, मिनिमम कितना दे सकता है, जब भी ऑड डिग्री होती है तो कम से कम एक रूट तो रहेगा ही रहेगा उसका। ऑड डिग्री में कम से कम एक तो रूट रहता ही है, और नंबर ऑफ रूट्स भी ऑड ही होते हैं वैसे, ठीक है। और इवन में नंबर ऑफ मिनिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, 0, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो इसका मतलब अब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। समझ में बात आपको। तो इसका ग्राफ कैसे होगा उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो ग्राफ देखने के लिए सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, चलो तुमको पहले निकालना पड़ेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पे है। देखो ये तुम्हारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होंगे, ठीक है। तो तुम्हारा ग्राफ जो होगा ना, देखो ग्राफ कहाँ स्टार्ट होगा कहाँ पे बंद होगा। तो जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, तुम्हारी ए की वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो होगी, तो अब माइनस इन्फिनिटी पे जो तुम्हारा आंसर कितना आएगा देख लो। तो माइनस इन्फिनिटी का क्यूब कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि y माइनस इन्फिनिटी पे आंसर कितना आ जाएगा, वो नीचे आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा। और प्लस इन्फिनिटी पे कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी। मैं सिर्फ इसके ऊपर ही क्यों फोकस कर रहा हूँ पता है क्या, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब एक्स माइनस इन्फिनिटी का क्यूब करना है। अब इससे बड़ा कोई नंबर नहीं दूसरा, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर करना है, तो ये जो आएगा वैल्यू है तो इससे बहुत छोटा आएगा। तो मतलब ज़्यादातर अमाउंट किसका आएगा, माइनस इन्फिनिटी का आएगा, बराबर है क्या। मतलब ग्राफ तो नीचे स्टार्ट होगा और प्लस इन्फिनिटी पे कितना आ रहा है वैल्यू, प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब ग्राफ नीचे स्टार्ट हो रहा है और ऊपर तक जाएगा। ग्राफ नीचे स्टार्ट होकर ऊपर तक जाएगा। अब बीच में क्या हो सकता है कि 2 रूट दे सकता है या 3 रूट दे सकता है या फिर 1 रूट दे सकता है, वो बात अलग है, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन एक बात तो समझ में आ रहा है कि तुम्हारा ग्राफ जो होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी स्टार्ट होगा और कहाँ तक खत्म हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पे खत्म हो जाएगा। मतलब एक तरफ से ग्राफ स्टार्ट हो गया और एक तरफ जाके बंद हो गया। ये क्यूबिक में या फिर जब भी डिग्री ऑड होगी ना, तो इस सारे ग्राफ में ऐसा ही होता है। जब भी डिग्री ऑड होगी तो ऐसे सारे ग्राफ में यही सेम सिस्टम होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा ग्राफ। कौन सा ग्राफ देखना है हमको, हमको देखना है अभी ये वाला। जब ए की वैल्यू लेस देन जीरो होता है, तब ए की वैल्यू लेस देन जीरो मतलब क्या हो गया कि इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, निगेटिव है। तो जब लीडिंग कोएफिशिएंट निगेटिव होगा, तो जब ये माइनस इन्फिनिटी वैल्यू पे आने की बात होगी, तो माइनस इन्फिनिटी का क्यूब कितना आएगा, माइनस आएगा। तो ये माइनस और ए का माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ग्राफ तो ऊपर से स्टार्ट होगा, सीधी सी बात है, बराबर ना। और प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू कितना आ रही है, प्लस इन्फिनिटी भी देख लो कितना आ जाएगा। तो इन्फिनिटी का क्यूब होगा, तो जब इन्फिनिटी का क्यूब होगा तो ये तो होगा मतलब ये निगेटिव बन जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है ना। इन्फिनिटी का क्यूब तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये निगेटिव होने की वजह से ग्राफ नीचे तक जाएगा। तो इसका मतलब जो ग्राफ नीचे जा रहा है तो ये प्लस इन्फिनिटी वैल्यू कितना आ जाएगी, निगेटिव। तो इसका मतलब ग्राफ जो होगा ना, इसके बीच में कुछ क्या क्या हरकतें करेगा। एक तो ये 2 बार जीरो हो सकता है, और बाकी ग्राफ तो इसको एंड होना ही नहीं चाहिए।
मतलब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जब क्यूबिक इक्वेशन होगा तो ग्राफ जिस तरफ से स्टार्ट हुआ है उस तरफ जाके बंद नहीं होगा, बराबर क्या। तो स्टार्ट कहाँ पे होगा, स्टार्ट एट वन एंड, बराबर ना। और ये क्या होगा, वन मतलब स्टार्ट एट वन साइड, मतलब स्टार्ट एक तो क्या होगा, वन साइड बोल सकते हैं, या फिर एक तो स्टार्ट कहाँ पे होगा, प्लस इन्फिनिटी पे होगा और माइनस इन्फिनिटी पे होगा। लेकिन जब एंड होने की बात आएगी, अगर ये प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है तो ये एंड कहाँ पे होगा, माइनस इन्फिनिटी पे। और अगर माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है तो ये प्लस इन्फिनिटी पे जाके बंद होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो ये होगा एंड ऐसे, अगर प्लस इन्फिनिटी पे स्टार्ट हो रहा है तो एंड कहाँ पे होगा, एंड हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी पे। और अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी पे स्टार्ट हो रहा है तो एंड कहाँ पे होगा, प्लस इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। मतलब ये रफ स्केच होता है, रफ बिहेवियर होता है। लेकिन इस वाली केस में हम लोग किसकी बात चल रही है, देखो यहाँ पे ये की वैल्यू कितना है, ये की वैल्यू है वन, मतलब ये की वैल्यू अगर वन है तो उसका मतलब ये केस यही है, बराबर ना। ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये केस, मतलब ग्राफ तुम्हारा सिर्फ यही हो सकता है, स्टार्ट होगा नीचे से और बंद होगा ऊपर, ठीक है। अब इसके बीच में क्या क्या होने वाली चीज़ें उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम लोग जनरलाइज कर लेंगे इसको, ओके। तो सबसे पहले देखो, हम क्या बीच में हो सकता है उसके लिए क्या करेंगे, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के देख लेंगे। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू, ये था एक्स क्यूब प्लस हो जाएगा ए टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टाइम बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस था ये सी। तो तुमने क्या किया, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना होगा, ये हो जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा टू ए इंटू होगा एक्स और प्लस हो जाएगा बी, सही है। तो अब इसके बाद क्या करोगे, अब इसके बाद इसका चेक करोगे डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि इसके कितने वैल्यूज एग्जिस्ट है इस एफ डैश ऑफ एक्स के, वहाँ से हमको पता चलेगा कि मैक्सिमम मिनिमा कितने हैं और उसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तुमको चेक करना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आएगा बोलो, तो बी कितना है इसमें, टू ये है और इसका होगा स्क्वायर, माइनस होगा फोर टाइम्स सी के लिए कितना है, थ्री है, सी कितना है, वो तो बी के बराबर है, तो कितना होगा ये होगा फोर, जब कॉमन ले लिया तुमने तो ये स्क्वायर माइनस हो जाएगा कितना, थ्री बी, बस ये बन जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड है तुम्हारे इसके रूट्स या फिर इसका बिहेवियर, बराबर ना। अगर मान लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस थ्री बी, मतलब जो डी है, पहली केस है, केस फर्स्ट ले रहे हैं हम लोग, केस फर्स्ट, इसमें तुम्हारा जो डी है अगर कितना होता है, लेस देन जीरो अगर होता है, डी लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया कि इसके इक्वालेंट क्या है कि तुम्हारी ए स्क्वायर की जो वैल्यू है, ए स्क्वायर माइनस थ्री बी की जो वैल्यू होगी वो कितना होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि फोर तो इधर जाके जीरो हो जाएगा, बराबर क्या। तो ए स्क्वायर माइनस थ्री बी लेस देन जीरो अगर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, डी अगर लेस देन जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स का कोई भी रूट नहीं है, बराबर क्या। तो एफ डैश ऑफ एक्स कोई भी रूट नहीं है। अगर इसका कोई भी रूट नहीं है इसका मतलब क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये क्या होना चाहिए, आइदर इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, अगर इसका कोई रूट नहीं है इसका मतलब क्या होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव तो होगा या फिर निगेटिव तो होगा। समझ में आ रहा है क्या, एफ डैश ऑफ एक्स कैसा होगा, एक तो ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, ये दोनों एट ए टाइम नहीं हो सकता, सही है। एक तो ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, दोनों एट ए टाइम नहीं हो सकते, बराबर क्या। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, एक तो पॉजिटिव या फिर एक तो नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स है प्लस बी है, अब ये आपको क्या लग रहा है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये सीधी सीधी बात है, ये हमेशा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है और अगर क्या है ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका ग्राफ क्या होगा, नो रूट में बस यही चीज़ हो सकती है, बाकी दूसरा कोई है ही नहीं ऑप्शन, बराबर ना। एक्स एक्स के ऊपर ही ग्राफ हो सकता है, मतलब ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। और ये जब ये पॉजिटिव अगर होता है तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया तुम्हारा, पॉजिटिव हो गया। अगर एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, एफ एक्स क्या होना चाहिए तुम्हारा, एफ एक्स क्या होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए, एफ एक्स होगा तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एफ एक्स क्या हो गया फिर तुम्हारा, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, बराबर है क्या। तो अब सीधी सी बात ये है कि तुमको एफ एक्स का बिहेवियर पता चला कैसा, इंक्रीजिंग है। ग्राफ जो है नीचे से स्टार्ट होने वाला है और ग्राफ ऊपर तक जाएगा ही जाएगा, मतलब एक ग्राफ तो स्टार्ट होगा कहाँ से, निगेटिव साइड से, और ग्राफ जाएगा कहाँ पे, पॉजिटिव साइड तक। समझ में आ रही बात आपको, तो इसका मतलब ग्राफ होगा स्टार्ट नीचे से और ग्राफ खत्म होगा ऊपर,
इसका मतलब इसके बीच में तो इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग है तो तुमको ऐसे लगाना है, मतलब इंक्रीजिंग ऐसे बनाना है, या फिर कुछ ऐसे मतलब कर्व टाइप बनाना, कर्व टाइप एक ग्राफ करना पड़ेगा। वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? वो डिपेंड करेगा इसका कॉन्क्यूविटी के ऊपर। और वो कैसे निकालते हैं हम लोग? इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे से निकालते हैं, बराबर ना। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले थे, कितना आएगा? एफ डबल डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? ये होगा 6x प्लस हो जाएगा कितना? 2a। सही है क्या? अब ये जो वैल्यू है, अब ये भी तो a के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। मतलब इसको जब हमने जीरो कर दिया, जीरो कर दिया, तो ये एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी? ये अपॉन 3 आएगी, जो कि माइनस में एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी? माइनस ये अपॉन 3 आ गई, बराबर क्या। तो एक्स ये इसका सेकेंड डेरिवेटिव है माइनस ये अपॉन 3। और हम जब इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो कितना आ रहा है? वैसे ये 6 आ रहा है। इसका मतलब जो हमने ये पॉइंट इसके अंदर रख दिया तो ट्रिपल डेरिवेटिव कैसा है? नॉन जीरो है, बराबर ना। मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव कितना था? ये था तुम्हारा जीरो के बराबर, मतलब 6 के बराबर। इसका मतलब तुम्हारा ट्रिपल डेरिवेटिव जो है वो कैसा है? नॉन जीरो है। इसका मतलब x इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन 3 जो है वो कौन सा पॉइंट है? ये है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, आईपी है। ये समझ में आ रहा है क्या? देख लो पहले, ठीक है। तो माइनस ए अपॉन 3 क्या होगा तुम्हारा? इन्फ्लेशन पॉइंट। ये -1/3 कहाँ पे? कोई आइडिया नहीं मुझे। तो मान लेता हूँ कि -1/3 यहाँ पे कही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन पॉइंट आएगा। अब इसमें फंक्शनल वैल्यू कितना आएगी वो कैसे निकालेंगे? वो यहाँ पे रख के निकालेंगे। मान लेते हैं उसकी उसके ऊपर जो फंक्शनल वैल्यू आ गई ये आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो इन्फ्लेशन है, इसका मतलब तुम्हारा ग्राफ एक तो ऐसा हो सकता है, मतलब इधर से कॉन्क्यू डाउनवर्ड, इससे पहले कॉन्क्यू डाउनवर्ड, इससे ऊपर कॉन्क्यू अपवर्ड, एक तो ये हो सकता है। या फिर इधर से क्या हो सकता है कि कॉन्क्यू अपवर्ड होता है, इधर से कॉन्क्यू डाउनवर्ड हो सकता है, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? वो होगा सेकेंड डेरिवेटिव से, बराबर। सेकेंड डेरिवेटिव से कैसे डिसाइड होगा? सेकेंड डेरिवेटिव से हो जाएगा, देखो ऐसे, इसका साइन देखेंगे हम लोग -a/3 से पहले और इसके आगे -a/3। अगर ये पॉइंट है तुम्हारा तो इसके सामने और इसके पीछे क्या होगा इसका साइन? देखो -a/3 के आगे जब रखेंगे एक्स की वैल्यू तो ये यहाँ पे आना चाहिए तुम्हारा प्लस और यहाँ पे आना चाहिए माइनस। समझ में आ रहा है कैसे? इक्वली कुछ भी रखो, चलो मान लेते हैं 3 रख देते हैं तो -1 होगा। -1 के सामने कौन सी वैल्यू आएगी? 2 आएगी, 4 आएगी, 0 आएगी, कुछ भी ना। तो वो वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो ये जब एक्स वैल्यू जब 0 रखेंगे तो कितना आया? ये आएगा 3, मतलब 2 इंटू ये की वैल्यू कितना रखा था मैं? 3, 6 आया, तो मतलब इधर पॉजिटिव आएगा ना। मतलब -a/3 से पहले कैसा है कि ये निगेटिव साइन है और उसके बाद पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि इधर जो होगा तुम्हारा कॉन्क्यू डाउनवर्ड होगा और इसके सामने कॉन्क्यू अपवर्ड होगा, ठीक है। तो ये साइड पे होगा तुम्हारा कॉन्क्यू डाउनवर्ड ग्राफ और इसके बाद होगा कॉन्क्यू अपवर्ड ग्राफ। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? इधर से होगा कॉन्क्यू डाउनवर्ड और इधर से होगा कॉन्क्यू अपवर्ड ग्राफ, बराबर है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ग्राफ होना चाहिए। मतलब एंटायरली इंक्रीजिंग ग्राफ तो है, एंटायरली इंक्रीजिंग ग्राफ तो है, फिर भी यहाँ पे x इक्वल्स टू 1/3 पे कैसा है? x इक्वल्स टू -1/3 पे ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अगर ए की वैल्यू निगेटिव होगी तो उस वाली केस में भी ऐसा ग्राफ हो सकता है, बस उसमें ऐसा और ऐसा बनेगा, इसका उल्टा बन जाएगा, एक ऐसा ऊपर अपवर्ड और नीचे डाउनवर्ड ऐसे। ओके, समझ में आ रही बात आपको? ठीक है। तो ये कौन सी केस हो गई? जब डी जो होता है लेस देन 0 अगर होगा तो, बराबर। अच्छा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है? डी जब लेस देन 0 होगा तो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, ये अभी ने बोला। और माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में ग्राफ जाएगा, वो भी बोला हमने। बस इसने इन्फ्लेशन पॉइंट वाला बात क्लियर नहीं किया है, लेकिन बाकी तो उसने बोल दिया कि एक ही रूट आएगा बोल के, ऐसा ही ग्राफ होगा, ये उसने क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम लोग बोल सकते हैं कितना आएगा? 0,c आएगा, ठीक है। बाकी सब तो बराबर है। ओके, समझ में आ रही है बात आपको? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी केस, दूसरी केस कैसे? जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो, डी मतलब क्या है तुम्हारा? डिस्क्रिमिनेंट। और इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो क्या होगा? डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो क्या होगा? देखो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो क्या होगा कि जो एफ डैश ऑफ एक्स है इसके कितने रूट्स आएंगे? 2 रूट्स आएंगे, इसके 2 रूट्स पॉसिबल है, बराबर क्या। और ये रूट कौन से होंगे? एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा, सही है। तो अब अल्फा और बीटा रूट होने की वजह से, अल्फा और बीटा रूट होने की वजह से क्या होगा? देखो पहली तो केस ये होगी कि तुम्हारा जो ग्राफ होगा,
ग्राफ कैसा होगा, नीचे स्टार्ट होगा और ऊपर से बंद होगा, ये तो बात पक्की है। और अल्फा और बीटा अगर दो रूट्स है किसके, एफ डैश ऑफ एक्स के, तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा के ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स जीरो है, बीटा के ऊपर भी एफ डैश ऑफ एक्स जीरो है। इसका मतलब ये जो अल्फा बीटा जो पॉइंट्स है क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए मैक्सिमा के और मिनिमा के। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट कौन सा होना चाहिए, देखो ग्राफ तो नीचे स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहला वाला जो पॉइंट आएगा वो मैक्सिमा आएगा, फिर बाद में ग्राफ थोड़ा नीचे से आ रहा है, फिर ग्राफ फिर से ऊपर जाएगा ऐसे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ जो है इस टाइप का बन सकता है, बराबर। तो इसका मतलब ये जो पहला पॉइंट है ये कौन सा होगा तुम्हारा, ये होगा अल्फा। ये जो दूसरा पॉइंट है ये कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए तुम्हारा बीटा। सही है, तो ये होगा अल्फा और ये होगा बीटा। तो अल्फा पे जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी और बीटा पे वैल्यू आएगी मिनिमम। अच्छा, अल्फा पे वैल्यू जो आएगी वो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है या फिर जीरो भी हो सकती है। बीटा के ऊपर जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव भी हो सकती है या फिर जीरो भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है, मतलब देखो ये वाला ग्राफ, ये वाली केस हो सकती है कि यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा पे जो वैल्यू आ रही है ये क्या ऐसा है, ये ग्रेटर देन जीरो हो सकती है, और एफ ऑफ बीटा पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी लेस देन जीरो हो सकती है। ये बात समझ रहे हो? ठीक है, तो इसके बाद देखो आप, इसके बाद दूसरी केस क्या हो सकती है, मतलब इसी के बाद अब ऐसा हो सकता है कि जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना आएगा, जीरो हो सकता है, या फिर मैक्सिमम वैल्यू भी जीरो हो सकती है। तो दूसरी जो केस है ऐसा बन सकता है, दूसरी जो केस होगा तुम्हारा वो इस टाइप का बन सकता है, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला ऐसा होगा वैल्यू, मतलब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितना आएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू, ये वैल्यू तो अल्फा तो पॉजिटिव है, तो ये भी केस बन सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद अब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जीरो हो सकता है, तो इसका मतलब कितना होगा, इस टाइप का ग्राफ हो सकता है। ठीक है, ये होगा तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू कितना है, अल्फा के ऊपर जीरो है और मिनिमम वैल्यू जो है बीटा के ऊपर वो है नेगेटिव, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये वैल्यू जीरो नहीं हो ना, वैल्यू जीरो नहीं हो और ये ऊपर मिले वैल्यू हमको। ठीक है, कैसे वैल्यू मिले, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव और ऐसा कोई वैल्यू मिले हमको, बराबर ना। मतलब ये जो मैक्सिमा तो है इसके अंदर और वो पॉजिटिव है, और लेकिन मिनिमा भी इसमें क्या होगा, वो भी पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, और एक लास्ट वाली केस ये भी पॉसिबल है, लास्ट वाली केस ये भी पॉसिबल है कि जो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो नेगेटिव बने, बराबर। तो इसका मतलब ये वाला ऐसा केस पॉसिबल है, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वही नेगेटिव बन जाए, बराबर क्या, और मिनिमम वैल्यू भी नेगेटिव बन जाए, मतलब इतने केसेस पॉसिबल है। ठीक है, ये 5 केसेस पॉसिबल है जब इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के दो रूट जब मिलेंगे हमको तब। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के जब हमको कितने मिलेंगे, दो रूट मिलेंगे, तब जाके ये 3 केसेस पॉसिबल है, बराबर ना। इसके अगर दो रूट अगर पॉसिबल हो जाता है, इसको बोलेंगे हम लोग कौन से, अल्फा और बीटा, तो इसका मतलब इसमें मैक्सिमा और मिनिमा इन्वॉल्व रहेगा ही, और ये मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में हम लोग ये 5 केसेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अलग अलग केसेस में कितने रूट्स है और कितने कंडीशंस बनेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने बनेंगे, इसमें नंबर ऑफ रूट्स बनेंगे 3। इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने बनने वाले हैं, इसमें भी बनेंगे। इसमें नंबर ऑफ रूट्स तो कैसे बनेंगे, इसमें 2 ही बनेंगे वैसे, बराबर ना। या फिर ऐसा बोलते बोलते हैं कि 3 रूट है लेकिन 2 जो है इक्वल है, ऐसा, बराबर ना। इक्वल है मतलब 2 इक्वल है, मतलब डिफरेंट जो हो गए 2 ही हो गए, तो 2 डिफरेंट रूट हो गए, बराबर ना। इस वाले केस में, नीचे वाले में देखो, इस वाले केस में नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, एक होगा डिफरेंट और 2 होंगे इक्वल, बराबर, मतलब 3 रूट्स हो गए। और यहाँ पे ये 3 के 3 कैसे है, मतलब 3 मतलब 2 कैसे, एक कैसा है, एक है रियल और बाकी 2 जो है इमेजनरी है। एक है रियल और बाकी 2 कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे भी एक होगा रियल रूट और बाकी 2 जो होंगे वो होना चाहिए इमेजिनरी रूट, बराबर है क्या। ओके, ये चीज़ होगी। ठीक है,
मतलब नंबर ऑफ रूट्स अगर हमको बोलने के लिए बोला गया इस वाले केस में, तो हम लोग ऐसा देख सकते हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना है, उसकी मिनिमम वैल्यू कितना है, और उसके हिसाब से हम लोग इसे नंबर ऑफ रूट्स बोल सकते हैं। अब कंडीशन लिखेंगे इसके ऊपर, क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अब ये केस होने के लिए यहाँ पे देखो, अल्फा के ऊपर जो वैल्यू आ रही है, बीटा की जो वैल्यू वो ऊपर वैल्यू आ रही है, वो कैसी है, ये अगर मतलब एफ ऑफ अल्फा जो होना चाहिए तुम्हारा, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, और एफ ऑफ बीटा जो है, मतलब ये अगर लेस देन जीरो होता है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इस वाले केस में 3 डिफरेंट रूट आएंगे तुमको। सही है क्या, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू है पॉजिटिव होना चाहिए, और मिनिमम वैल्यू जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो तभी उसी केस में क्या हो सकता है कि तुम्हारे 3 रूट डिफरेंट आ सकते हैं, बराबर क्या। और ये केस में तुम्हारा एफ ऑफ अल्फा जो है वो तो पॉजिटिव रहेगा, एंड क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बीटा जो होगा वो जीरो होना चाहिए। तब जाके क्या होगा कि जहाँ पे वैल्यू जीरो आ रही है, वहाँ पे क्या होगा, इक्वल रूट्स मिलेंगे तुमको, और बाकी एक डिफरेंट रूट तो है ही। वैसे इसका भी वही सेम केस है, एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, एंड क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बीटा जो होगा वो कितना होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, बराबर है क्या। मतलब एक वैल्यू अगर जीरो है तो दूसरी वैल्यू तो अगर मिनिमम है तो निगेटिव होगा, और मैक्सिमम है तो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तब जाके 3 रूट आएंगे, लेकिन उसमें से 2 सेम रहेंगे, ठीक है। इसमें इसमें क्या होगा कि एफ ऑफ अल्फा भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एंड एफ ऑफ बीटा भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब मिनिमम वैल्यू भी पॉजिटिव और मैक्सिमम वैल्यू भी पॉजिटिव। तब उस वाले केस में क्या होगा, उस वाले केस में एक ही रूट मिलेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि मिनिमम वैल्यू भी कितना हो सकता है, नेगेटिव, और मैक्सिमम वैल्यू भी नेगेटिव, मतलब दोनों के दोनों अगर सेम साइन के होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के, तब जाके तुमको क्या मिलेगा कि एक ही रूट मिलेगा। तो बस यही कंडीशन होती है इसको एनालाइज करने की, ठीक है। तो इधर से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके नंबर ऑफ फ्रूट्स बोल सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे वही लिखा है, अगर एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 अगर ग्रेटर देन जीरो होता है, तो इसका मतलब इसका एक ही रूट होगा। एक ही रूट क्यों होगा, देखो इसमें क्या है कि अगर इसमें क्या है, ये दो केस को हम लोग कैसे देख लेंगे। अब ये दो केस को अगर मुझे कंबाइन करना है, देखो इसको और इसको, देखो इसमें दोनों के दोनों पॉजिटिव है और इसमें दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो इसका मतलब इन दोनों को अगर मुझे कंबाइनली देखना है, इन दोनों को अगर कंबाइनली देखना है, तो क्या होना चाहिए कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा, ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, क्योंकि दोनों के साइन जो है सेम ही है, तो ये होगा तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो। एक तो एफ ऑफ अल्फा पॉजिटिव हो जाए और एफ ऑफ बीटा भी पॉजिटिव हो जाए, या फिर एफ ऑफ अल्फा भी नेगेटिव हो जाए और एफ ऑफ बीटा भी नेगेटिव हो जाए, ऐसा दोनों सेम होना चाहिए, साइन तब जाके होगा, बराबर ना। तो ये केस पहली ऑब्जर्वेशन वही लिखा है। अगर एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 दोनों का प्रोडक्ट अगर लेस देन जीरो है, मतलब क्या होना चाहिए, एक तो एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, या फिर एफ ऑफ बीटा की पॉजिटिव वैल्यू हो जाए, या फिर एफ ऑफ अल्फा पे नेगेटिव वैल्यू हो जाए, एफ ऑफ बीटा पे पॉजिटिव हो जाए, दोनों में से एक का साइन तो अपोजिट आना चाहिए। अगर एक का साइन अपोजिट, दोनों का मतलब साइन अगर अपोजिट है, इसका मतलब ग्राफ ऊपर भी अवेलेबल है, नीचे भी अवेलेबल है। ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, इसका मतलब एक ऊपर और नीचे जा रहा है, तो इसको एक बार तो कट करेगा ही करेगा। ग्राफ अगर नीचे जा रहा है तो इसको तो ऊपर ही बंद होना है, तो ये ऊपर तो आने ही वाला है, और ग्राफ इधर ऊपर जा रहा है तो इसको तो खत्म तो नीचे ही होने वाला था, तो यहाँ पे भी एक बार कट करेगा ही, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि इस वाले केस में हमको 3 डिफरेंट रूट मिलेंगे। और अगर एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 का वैल्यू अगर जीरो होता है, और एफ ऑफ x वुड हैव 3 रियल रूट्स, बट वन ऑफ द रूट वुड बी रिपीटेड। 3 रूट तो है, लेकिन एक रूट रिपीट करेगा कब, जब एटलीस्ट मतलब एक ही बार हो, तो मतलब कोई भी एक मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, तो इसका मतलब वहाँ पे रिपीट रूट करेगा। क्या आपको ये क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं। अगर डी की वैल्यू जीरो है, तो डी अगर तुम्हारा हो गया जीरो, तो क्या होगा, डी मतलब किसका डी, एफ डैश ऑफ एक्स। ये जो इक्वेशन बन रहा है कितना बन रहा था, 3x² प्लस बन रहा था ये 2a इंटू एक्स, और प्लस था यहाँ पे कितना, प्लस था शायद b। ये जो इक्वेशन मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो एक्सप्रेशन बन रहा है, उसके डी की बात चल रही है। और ये कितना होता है, अगर जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके तो हो गए इक्वल रूट्स, इसके क्या हो जाएंगे, इक्वल रूट्स हो जाएंगे, बराबर, इसके हो जाएंगे इक्वल रूट्स। अब इसका इक्वल रूट्स अगर होगा, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो किसी का कंप्लीट स्क्वायर होगा। फिर इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायर ही ना। तो इसका मतलब साफ साफ ये है, इसका मतलब साफ साफ ये है कि तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स ये जो वैल्यू होगी वो होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। मतलब ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो हो सकता है। और उसके वाले केस में
उस वाले केस में क्या होगा, देखो उस वाले केस में क्या होगा, जब एफ डैश ऑफ एक्स जीरो करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स वन क्यूब प्लस के, ऐसा कुछ आएगा, मतलब एक्सप्रेशन तो ऐसा आएगा। इसका मतलब अगर के की वैल्यू जीरो है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल जीरो हैज़ थ्री इक्वल एंड रियल रूट्स। इफ के नॉट इक्वल टू जीरो देन एफ एक्स हैज़ वन रियल रूट। मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा एक्सप्रेशन, मतलब ये ऐसा डेरिवेटिव कब आ सकता है कि किसी का स्क्वायर, तो एक तो तुम्हारा जो एक आंसर मतलब एफ एक्स होना चाहिए एक्स माइनस अल्फा, इसका क्यूब हो जाए और यहाँ पे कोई भी प्लस में कांस्टेंट हो जाए। तो अगर तुम्हारा ऐसा एक्सप्रेशन होगा ना, तभी जाके इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, तभी जाके इसका जो रूट है कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के रूट्स कैसे आएंगे, एफ डैश ऑफ एक्स कितना होगा, ये यहाँ पे मल्टीपल में 3 आ जाएगा और एक्स माइनस अल्फा का पावर 2 हो जाएगा। तो ऐसा मतलब यहाँ पे इक्वल रूट्स ऐसे मिल सकते हैं तुमको। अगर ये इक्वल रूट्स अगर तुमको ऐसे मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, एफ एक्स इक्वल्स जीरो, इसके रूट्स कैसे आएंगे वो देखने के लिए तुमको देखना पड़ेगा के की वैल्यू कितना है। अगर के की वैल्यू जीरो हो जाती है तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं इसके अंदर, तो बस यही इक्वेशन है। इसका मतलब इसके कितने रूट्स है, थ्री रूट्स तो है बराबर क्या, लेकिन ऑल कैसे हैं, इक्वल है। मतलब एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा 3 बार मिल रहा है, बराबर ना। और अगर के की वैल्यू कितना हो जाती है, नॉन जीरो हो जाती है, तो इसका मतलब ये अगर के की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो इसका मतलब एक रूट तो रहेगा ही रहेगा, एक रूट तो रहेगा ही रहेगा। क्यों एक रूट रहेगा, क्यूबिक इक्वेशन है। अगर क्यूबिक इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन और इक्वल जीरो है, इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए। इंक्रीजिंग होगा मतलब नीचे से ऊपर जाते वक्त कभी ना कभी एक्स को तो एक बार तो कट करेगा ही करेगा, सही है। तो बस यही केसेस ये बोलना चाहता था, ठीक है। ये तो बस स्पेसिफिक केस हो गई जब ए की वैल्यू वन होती है तो। अब जनरलाइज भी कर सकते हैं जब ए की वैल्यू कितना होगी, मतलब अननोन होगी तो, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट जो है उसका अगर अननोन होगा तो, ठीक है। वो तो क्वेश्चन देख के हम लोग देख लेंगे फिर। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस ए इक्वल्स टू जीरो हैज़ थ्री डिस्टिंक्ट रूट रियल रूट्स। मतलब क्या है तुम्हारे पास कि एफ एक्स जो है तुम्हारे पास कितना है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस ए, और इसके कितना होना चाहिए, तीन डिफरेंट रूट होने के लिए ए की वैल्यू कितना आएगी ये तुमको बताना है। तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, देखो आप ऐसे कर सकते हो, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया, बराबर। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, थ्री टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस आ जाएगा थ्री, और इसको करना पड़ेगा तुमको जीरो। तो एफ डैश ऑफ एक्स इसको कर लिया तुमने जीरो, कितना आया देखो, ये आएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, और ये इक्वस्ट हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी, वन, और यहाँ से तुमको दो रूट्स मिलेंगे, एक्स की वैल्यू कितना, एक तो प्लस वन या फिर दूसरा माइनस वन। तो तुमको यहाँ पे दो रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक्स की प्लस वन वैल्यू और दूसरी वैल्यू कौन सी होगी, माइनस वन, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर तुम देख रहे हो तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है। मतलब तुम्हारा जो ग्राफ होगा ये स्टार्ट तो होगा नीचे से और बंद होगा ऊपर, ठीक है। इसका मतलब तुमको जो माइनस वन होगा ना वो तुम्हारा मैक्सिमा का पॉइंट होगा, और प्लस वन जो होगा वो मिनिमा का पॉइंट होगा। वो तो तुम ऐसे भी चेक कर सकते थे, माइनस वन से पहले जो वैल्यू आ रही है कितना आएगी, माइनस टू, तो माइनस टू यहाँ पे रख दिया, माइनस टू का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये फोर, फोर इंटू थ्री कितना आएगा, ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस थ्री कितना आ जाएगा, नाइन। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है इसका, और माइनस वन से लेकर प्लस वन के बीच में जीरो आएगा, जीरो पे कितना आ रहा है इसका, नेगेटिव आंसर आया, नेगेटिव आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में साइन नेगेटिव है, सही है ना। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, फिर बाद में डिक्रीजिंग हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है एक्स इक्वस टू माइनस वन, एक्स इक्वस टू माइनस वन, ये जो है तुम्हारा ये क्या है, मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है। और एक्स इक्वस टू वन जो है ये क्या है तुम्हारा, ये है मिनिमा का पॉइंट। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, मैक्सिमा का अगर ये पॉइंट है तो इसका जो ग्राफ होगा तुम्हारा क्या होना चाहिए, अगर इसके तीन डिफरेंट रूट है तो ग्राफ तो ऊपर जाएगा, ये फिर नीचे आना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए। ये किसका ग्राफ होना चाहिए, इस वाले का, ये एफ एक्स का ग्राफ होना चाहिए, बराबर है क्या। तभी जाके इसके तीन डिफरेंट रूट आ सकते हैं, बराबर है क्या। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ माइनस वन पे जो वैल्यू आएगी वो आना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, एंड एंड क्या होगा, एफ ऑफ प्लस वन पे जो वैल्यू आएगी, एफ ऑफ प्लस वन पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी लेस देन जीरो, सही है।
तो बस फिर ये वैल्यू निकाल दो। एफ ऑफ -1 पे वैल्यू कितना आ रही है, ये आ जाएगी -1 का क्यूब, तो ये होगा -1 का क्यूब, माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा -1, और ये होगा प्लस ए, और इसका वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 0। कितना हो रहा है ये 1, और ये +3, तो हो जाएगा कितना, ये -1 होगा वैसे, और ये होगा +3 और प्लस ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 0, और इसका मतलब कितना हो गया, ए की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन -2। सही है, यहाँ से ये वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू ग्रेटर देन -2। सही है, 1 -1 +3, -1 +3 कितना आएगा, 3 -1 मतलब हो जाएगा 2, तो 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना होगी, ग्रेटर देन -2 हो गई। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू देख लो आप, कितना आएगा, ये आ जाएगा 1, माइनस होगा 3, और प्लस हो जाएगा ए, और ये होगा लेस देन 0। इसका मतलब कितना हो गया, -2 प्लस हो जाएगा ए, और लेस देन 0। इसका मतलब कितना होना चाहिए, ए की वैल्यू लेस देन हो गई 2। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो गई लेस देन 2, इसका मतलब ये जो है 2 से कम है और -2 से ज़्यादा है, तो ए की वैल्यू कितना होना चाहिए, फिर ए की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी -2 से लेकर +2 के बीच में, ये भी ओपन होगा और ये भी ओपन होगा, तो ये होगा तुम्हारा ए की वैल्यू। सही है, तो बस यही निकालने के लिए बोला गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन x³ - 3x + k = 0 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स लाइंग इन द इंटरवल 0,1। मतलब क्या है कि 2 डिस्टिंक्ट रूट्स 0,1 के बीच में होना चाहिए। तो तुम पहले तो ग्राफ बना लो, पहले कैसे बन सकते हैं ग्राफ। तो ये तुम्हारा नंबर लाइन है, जहाँ पे 0 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। तुम्हारा जो ग्राफ है इसका स्टार्ट तो एक नीचे से होगा और बंद तो ऊपर होगा, क्यों, क्योंकि x³ का जो कोएफिशिएंट है वो है पॉजिटिव। तो इसका मतलब तुम्हारा अगर नीचे से ग्राफ ऊपर आ रहा है, तो सीधी सी बात ये है कि शायद तुम्हारा ग्राफ कुछ इस टाइप का बन सकता है, पहला तो इस टाइप का, बराबर। मतलब ये वाला 0 और 1 के बीच में 2 रूट आ गए, ये है तुम्हारी पहली केस। या फिर दूसरी केस क्या बन सकती है, दूसरी केस बन सकती है, अगर तुम्हारा 0 यहाँ पे है और 1 अगर यहाँ पे है, तो एक तो ये ग्राफ बन सकता है। ठीक है, ये जो मिनिमम वैल्यू है वो ये वाले 2 पॉइंट्स किस में आ सकते हैं, 0 और 1 में आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ पॉसिबल है क्या, इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, अगर समझो ये पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे लेते तो 3 रूट होगा, और अगर ये पॉइंट अगर यहाँ पे ले लिया और इसको इसके बीच में ले लिया तो यही केस हो गई। ठीक है, और अगर ये इसके बीच में लेके आते तो एक ही रूट होगा। तो मतलब दूसरी कोई केस पॉसिबल नहीं, ये दो ही केस पॉसिबल है। ठीक है, मतलब क्या है कि तुम्हारा एक तो क्या होना चाहिए कि इसमें कंडीशन देखो, ये जो f(0) है, f(0) पे जो वैल्यू आएगी, f(0) पे जो वैल्यू आएगी कितना होना चाहिए, f(0) पे मतलब एक तो मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में आ जाए, या फिर मिनिमम वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में आ जाए। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू तो 0 से लेकर 1 के बीच में आ जाए, और या फिर मिनिमम वैल्यू 0 से लेकर 1 तक के बीच में आ जाए। एक तो ये ऐसा होगा 0 पे वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए और 1 पे वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, एक तो ये ऐसा होना चाहिए। अगर मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू किसके बीच में है, 0 से लेकर 1 के बीच में अगर आ गई, तो उसका f(0) पे वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, f(1) पे नेगेटिव वैल्यू आना चाहिए। और सेम वे अगर तुम्हारा मतलब मिनिमम वैल्यू अगर कैसा आ रहा है, 0 से लेकर 1 के बीच में आ रहा है, तो f(0) पे वैल्यू कितना आना चाहिए, वो पॉजिटिव आना चाहिए, और f(1) पे वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। आगे आगे देखेंगे जो भी होएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो क्या करो कि इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालो। तो तुम्हारे पास फंक्शन कौन सा है, f(x) = है x³ माइनस हो जाएगा ये 3 टाइम्स ऑफ x प्लस हो जाएगा k, ये तुम्हारे पास f(x) है। तो तुमने क्या किया, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया, कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा x² माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ हो जाएगा, सिर्फ 3 ही होगा। और इसको तुमने क्या कर लिया, 0 कर दिया, और यहाँ से तुमने निकाल दिया मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट्स। तो कितना हो जाएंगे, एफ डैश ऑफ इक्वल्स 0 होगा, तो 3x² - 3 और इक्वल्स हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x² की जो वैल्यू आ जाएगी 1, और इसका मतलब हो जाएगा x की वैल्यू कितना, प्लस और -1। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा x की वैल्यू प्लस और -1। ठीक है, तो इसका मतलब जो +1 है ये तुम्हारा ये वाला पॉइंट है, और -1 जो है ये वाला पॉइंट है, और ये इसमें ये वाला जो पॉइंट होना चाहिए +1 होना चाहिए, और ये होना चाहिए -1। लेकिन ये जो है कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा है किसके साथ, 0 से लेकर 1 के साथ, बराबर ना। क्योंकि अगर ये तुम अगर भूल रहे हो, समझो ये पॉइंट नहीं लिख रहे हो, तुम्हारा मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे होगा, मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे होगा, देखो ये मतलब
ये इसमें तो ये साफ साफ बात है ना कि एक्स इक्वस टू जो -1 है तुम्हारा यहाँ पे मैक्सिमा होना चाहिए, और एक्स इक्वस टू +1 पे तुम्हारा मिनिमा होना चाहिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो दो राय नहीं है वैसे, ठीक है ना। तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे -1 पे मैक्सिमा है, तो इसका मतलब इस वाले केस में 0 से लेकर 1 के बीच में तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाला -1 तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। 0 से लेकर 1 के बीच में तो -1 तो आ ही नहीं सकता, मैक्सिमा तो ये हो ही नहीं सकता, मतलब ये केस तो बन ही नहीं सकती वैसे। ये वाला बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है ये, ठीक है ना। मतलब -1 यहाँ पे आ सकता है, मतलब 0 से पहले आ सकता है। फिर मिनिमा जो आएगा कहाँ पे आना चाहिए, फिर +1 पे आना चाहिए। मिनिमा जो है +1 पे आना चाहिए। देखो +1 पे अगर मिनिमा आया तो ये मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का। मतलब ये तुम्हारा क्या होगा, पॉइंट 1 का होगा और ये होगा तुम्हारा -1 का, और ये ग्राफ बन जाएगा। मतलब -1 और +1 के बीच में एक ही रूट आएगा, और ज़्यादा ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं कि 0 अगर यहाँ पे ले लिया तो 0 से लेकर 1 के बीच में एक ही रूट आएगा, दो रूट नहीं आ सकते। सही है ना। तो इसका मतलब ऐसा केस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। 0 से लेकर 1 के बीच में ये दो रूट आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 जो है इसका मिनिमा का पॉइंट है, बराबर, और -1 कैसा है, मैक्सिमा का। इसका मतलब ज़्यादा ज़्यादा एक ही रूट कर सकते हैं हम लोग दोनों, मतलब 0 और 1 के बीच में दो रूट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कितना होगा फिर, क्या बोला है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के कितने होंगे, 0, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, एक वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ax³ + bx² + cx+1 ये कोई क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। या इसका जो एक्सट्रीमा है अल्फा और बीटा है, और कैसा है कि अल्फा इंटू बीटा है <0 मतलब अल्फा अगर अल्फा बीटा <0 है, मतलब दोनों में से एक तो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा ये कैसा है, वो इसका भी प्रोडक्ट <0 है। देन द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, इसके वैल्यू के बारे में बात करना है, ठीक है। हम लोग दो केस में जाएंगे। पहले तो क्या करेंगे, इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट आपको कोई आइडिया नहीं है, तो इसको तो हम लोग पहले मान लिया ए की वैल्यू <0। जब ए की वैल्यू <0 मान ही लिया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लीडिंग कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव होगा। मतलब रफली इसका ग्राफ कैसे होगा, इस टाइप का, अगर मैक्सिमा मिनिमा मिल जाते तो। वैसे भी अल्फा बीटा इसका मैक्सिमा मिनिमा है, तो ये होगा तुम्हारा जो पहला वाला वैल्यू होगा, और ये जो होगा तुम्हारा दूसरा वाला, मतलब ये पहला एक्सट्रीमा, ये दूसरा एक्सट्रीमा, ठीक है। मतलब नीचे स्टार्ट होकर ऊपर ओपन होगा, मैक्सिमा मिनिमा तो है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ग्राफ मतलब बना लेते हैं। अब उसने क्या बोला कि एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू और एफ ऑफ बीटा की वैल्यू अगर <0 है, मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव है, ये भी साफ साफ है। तो ग्राफ तुम्हारा ऐसा होगा, ठीक है। और ये जो होगा तुम्हारा, ये पहली बार मिलेगा तुमको और ये मिलेगा दूसरी बार, ठीक है। मतलब अब अल्फा और बीटा में से कौन छोटा है कौन बड़ा है, तुम पहले ऑर्डर लगा दो। मान लेते कि अल्फा छोटा है और बीटा बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला आएगा इस वाले केस में एक्स इक्वस टू अल्फा, ये क्या होना चाहिए तुम्हारा, ये होना चाहिए मैक्सिमा। और एक्स इक्वस टू बीटा जो होना चाहिए वो मिनिमा होना चाहिए। इसकी ज़रूरत है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ एनालाइज करें तो सब कुछ एनालाइज कर लेते हैं, तो बराबर ना। तो ये होगा तुम्हारा अल्फा, ये होगा बीटा, बराबर क्या। तो अब अल्फा <<बीटा है, मतलब ये होगा नेगेटिव, मतलब ये ना अल्फा <<बीटा है, और अल्फा कैसा होना चाहिए, <0 होना चाहिए। अगर अल्फा <0 है, मतलब ये नेगेटिव अगर साइड पे है, तो देखो दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, <0 आ गया। अल्फा पहले पॉजिटिव है, बीटा पहले नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी, फंक्शनल वैल्यू का प्रोडक्ट भी <0 आएगा। मतलब इस हिसाब से इसके कितने रूट्स होना चाहिए, 3 रियल रूट्स होना चाहिए, वो बराबर है। 1 नेगेटिव रूट होगा, 0 कहाँ पे आएगा बोलो। अब ये अल्फा नेगेटिव है, अब तुम्हारा 0 जो है यहाँ पे भी हो सकता है या फिर यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बीटा तो पॉजिटिव है तो पक्का है। अब तुम्हारे पास इतना, ये अल्फा नेगेटिव ये मालूम है तुमको, और ये बीटा पॉजिटिव ये मालूम है। अब तुम्हारे 0 के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में सब कुछ खाली है, मतलब तुम्हारा 0 यहाँ पे हो सकता है, तो फिर क्या होगा कि एक ही रूट नेगेटिव होगा और दूसरा रूट पॉजिटिव होगा। और अगर तुम्हारा 0 यहाँ पे होगा तो दो रूट नेगेटिव और एक रूट पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बारे में अभी कुछ ठोस बोल नहीं सकते। 1 नेगेटिव रूट होगा, एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू <0 होती है तो, और एफ ऑफ बीटा की वैल्यू <0 होती है तो। ये क्या लिखा है वैसे, एफ ऑफ अल्फा <0, एफ ऑफ बीटा <0। कोई बात नहीं, चलो। 1 पॉजिटिव रूट इफ एफ ऑफ अल्फा <0, <0 और एफ ऑफ बीटा <0। ओके, तो ये भी कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है ना। हाँ, ये बोल सकते हैं कि 3 डिफरेंट रूट होंगे बोल के, ठीक है। दूसरी केस में भी ऐसा ही होगा,
दूसरे केस में भी ऐसा होगा। देखो अगर जब ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो इस वाले केस में क्या होगा, ग्राफ जो स्टार्ट होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर स्टार्ट होगा और बंद होगा नीचे। तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ग्राफ हो जाएगा ऊपर से स्टार्ट और बंद होगा नीचे से, ऐसा कुछ होना चाहिए। क्यूबिक इक्वेशन है इसलिए, ठीक है। इसका मतलब ये जो तुम्हारा जो पहला वैल्यू है ये अगर अल्फा मान लेता हूँ मैं, ये जो दूसरा वैल्यू है बीटा मान लेता हूँ, तो तुमको इस वाले केस में मतलब सेकेंड केस में क्या मिल जाएगा, एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा पे क्या मिलेगा तुमको, यहाँ पे मिलेगा मिनिमा, बराबर ना। और ये अगर मिनिमा है और अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 0 है ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा पे मिनिमा होगा और एक्स इक्वल्स टू बीटा पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमा, बराबर ना। और ये बीटा कैसा है, ये ग्रेटर देन 0 ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो अगर अब देख लो एफ ऑफ अल्फा पे नेगेटिव वैल्यू है और एफ ऑफ बीटा पे पॉजिटिव वैल्यू है, सही है। तो इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, लेस देन 0, सही है। तो ऐसे वाले केस में होगा क्या, फिर एक वैल्यू है नेगेटिव, ये वाला तो नेगेटिव होगा ही होगा क्योंकि अल्फा अगर नेगेटिव है तो ये तो रूट नेगेटिव होगा, और ये बीटा अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। बस अब इसका कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू और ये पॉजिटिव वैल्यू के बीच में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब ये 0 यहाँ पे होगा तो फिर एक ही वैल्यू, एक ही रूट नेगेटिव होगा, और अगर 0 तुम्हारा यहाँ पे होगा तो 2 रूट नेगेटिव होंगे और एक रूट पॉजिटिव होगा, या फिर 0 तुम्हारा यहाँ पे होगा तो क्या होगा कि एक रूट नेगेटिव और एक रूट पॉजिटिव होगा एग्जैक्टली। तो इतने वैरायटीज़ इसमें अवेलेबल है, तो कुछ भी बोल नहीं सकते हम लोग बाकी रूट के लिए, सही है ना। तो इसलिए बस 3, अच्छा इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं हो सकता, 3 इक्वल रूट्स नहीं हो सकते। 1 नेगेटिव रूट एफ ऑफ अल्फा के लिए लेस देन 0 और एफ ऑफ बीटा के लिए ग्रेटर देन 0, वैसे तो ये होने ही वाला है, इसमें तो कोई मतलब ए नहीं है। तो ये बी और सी के बारे में भी कुछ बोल नहीं सकते, तो सीधा सीधा डी बोल देंगे हम लोग, ठीक है। वैसे तो एफ ऑफ अल्फा नेगेटिव तो होगा ही ना यहाँ पे, और यहाँ पे एफ ऑफ बीटा पॉजिटिव भी है, तो हम लोग ऐसा थोड़ी बोल सकते कि एक रूट नेगेटिव है, ऐसा बोल थोड़ी रहे। तो एक रूट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तो एग्जैक्ट तो नहीं बोल पा रहे हम लोग, ठीक है। और जब एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वाला ग्राफ हो गया, तो उस वाले केस में भी एक रूट पॉजिटिव नहीं बोल पाएंगे, दो भी तो हो सकते हैं, एक नेगेटिव हो सकता है, ये बराबर है। यहाँ पे एटलीस्ट 1 रूट पॉजिटिव हो बोल सकते थे तो सही था ये आंसर, या फिर यहाँ पे एटलीस्ट 1 रूट नेगेटिव तो भी सही था। लेकिन हम लोग एग्जैक्टली एक ही रूट नेगेटिव और एक रूट पॉजिटिव, बाकी मतलब ये इसका मतलब ये होगा कि एक ही रूट नेगेटिव है बाकी सब पॉजिटिव है, ऐसा तो नहीं हो रहा। इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग ये दो ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन हटा दे रहे और तुम्हारा डी ऑप्शन आ जाएगा, सही है। बस फिर ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। टी विद द रियल नंबर सेटिस्फाई द इक्वेशन 2t क्यूब माइनस 99t स्क्वायर प्लस 30 माइनस ए इक्वल 0। मतलब यहाँ पे एक टी के बीच में एक रिलेशन दिया है, उसको पहले लिख लेता हूँ मैं। तो एफ ऑफ टी है कोई, टी के बीच में एक रिलेशन है, मतलब क्यूबिक इक्वेशन है। तो 2t क्यूब माइनस हो जाएगा 9t स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 30 माइनस हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हारा क्यूबिक इक्वेशन है टी के बीच में। फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर ए फॉर विच द इक्वेशन x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टी हैव गिव 6 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x। मतलब टी मतलब यहाँ से ये जब टी के बदले जब हम लोग ये रखेंगे, मतलब यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब, फिर 9 टाइम्स x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, फिर 30 और माइनस ये जब रखेंगे और ये जो इक्वेशन बनेगा x के बीच में उसके 6 रूट होना चाहिए। तो जब 6 रूट होना चाहिए तो उसके लिए आपको ये की वैल्यू कितना होगी बताना है। देखो एक तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट टी की वैल्यू इसमें रखो और जो भी इक्वेशन बनेगा उसको भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि सीधा सीधा टी के बीच में सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग रिलेशन लेके आएंगे, मतलब एक्स के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए तो ये देख लेंगे, ठीक है। अगर मान के चलता हूँ मैं, हमको किसके 6 वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए एक्स के, हाँ एक्स के 6 रूट चाहिए, बराबर ना, एक्स के 6 रूट चाहिए। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से तुमको कितने चाहिए, 3 डिफरेंट रूट चाहिए। ठीक है, यहाँ से अगर 3 डिफरेंट रूट आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ से क्योंकि मैक्सिमम तो यहाँ से टी के 3 ही वैल्यू आ सकते हैं ना, तो यहाँ से तुमने क्या किया कि टी के 3 डिफरेंट वैल्यू लेके आ गए। और देखो यहाँ पे जब हमने टी की वैल्यू 1 रख दिया, मान लेते कि t1 रख दिया हमने, तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये बनेगा x प्लस x1, मतलब हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x। और यहाँ से x का क्वाड्रेटिक बन रहा है, मतलब हर एक टी के लिए हमको क्या क्या मिलना चाहिए, 2 रूट्स मिलना चाहिए, बराबर ना। तो यहाँ पे जो 3 डिफरेंट रूट है उसके हर एक एक वैल्यू के लिए 2 रूट्स अगर मिल गए तो 3 × 2 कितने हो जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे ना, तो 6 रूट हो जाएंगे,
सही है क्या? तो इसका मतलब यहाँ से जो 3 रूट्स आएंगे और जब हम यहाँ पे रखेंगे तो इस क्वाड्रेटिक के 2 डिफरेंट रूट आना चाहिए, ये हमको पहले कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ से पहले देख लेते हैं, ये जो x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वस टी है, इसके 2 डिफरेंट रूट कब आ सकते हैं? इसके 2 डिफरेंट रूट अगर मुझे चाहिए तो ये कब कब आ सकते हैं? देखो, यहाँ पे x प्लस वन अपॉन एक्स लिखा हुआ है और आपको शायद मालूम होगा, ये एम जी एम के भी तरीके मालूम होंगे या फिर डिफ्रेंशिएशन से भी चल मालूम हो सकता है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू जो होता है वो हमेशा 2 से ज़्यादा ही होता है, बराबर। या फिर क्या होता है, ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का जो वैल्यू होता है वो हमेशा -2 से कम ही होता है, बराबर। इसका मतलब एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गया तो ये केस होगा, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ये केस होगा, बराबर। इसका मतलब मॉड एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हमेशा ही ग्रेटर देन 2 होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो मॉड टी है, ये जो टी है उसकी वैल्यू कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। ठीक है। इक्वल्स टू भी नहीं चलेगा, इक्वल्स टू भी नहीं चलेगा। क्यों इक्वल्स टू नहीं चलेगा? क्योंकि इसका इक्वल्स टू वैल्यू कब आएगा? जब एक्स की वैल्यू सेम होती है, मतलब इक्वल रूट्स पे इक्वल्स टू 2 आता है। मतलब यहाँ से तुमको ये इक्वल्स टू वाला भी केस हटाना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल भी नहीं चलेगा, इक्वल भी नहीं चलेगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे कितना आएगा? सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब मॉड टी जो होगा तुम्हारा ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो T1 T2 T3 यहाँ पे जो भी टी आएगा उसकी वैल्यू कितना आना चाहिए? एक तो आना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 के बीच में, या फिर कहाँ पे आना चाहिए? ये आ जाएगा 2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। मतलब ये सीधा सीधा क्या है कि ये लोकेशन ऑफ रूट का प्रॉब्लम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पढ़ लिया है तो आपको शायद लोकेशन ऑफ रूट से अंदाजा आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, मतलब जो टी आएगा तुम्हारा, इसका जो रूट आएगा वो इस वाले केस में होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से -2 और 2 से इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये था तुम्हारा इंट्रोडक्शन इस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो तुम आप स्टार्ट कर लेते हो इसको, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल के पहले इसके मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे आ रहे वो पहले देख लो तुम। तो एफ डैश ऑफ टी कितना आ जाएगा? ये होगा 6t² माइनस हो जाएगा कितना? 9 दूनी 18t, बाकी तो कांस्टेंट है तो सब कुछ 0 हो गया। फिर तुमको करना पड़ेगा इसको 0, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जब 0 कर दिया तुमने तो यहाँ से तुमको रूट्स मिलेंगे। 6t² माइनस हो जाएगा 18 टाइम्स ऑफ t और ये होगा 0। तो यहाँ से तुमने जब 6t को कॉमन ले लिया तो ये t माइनस हो जाएगा 3 और ये होगा 0। तो यहाँ से t की वैल्यू कितना आ जाएगी? 0, या फिर आ जाएगी कितना? 3। तो t की वैल्यू कितना आ जाएगी? 0 और 3, ये दो आएंगे वैल्यूज़। सही है, टी की वैल्यू हो जाएगी 0 और 3, ये दो वैल्यूज होंगे, बराबर। अब इसके बाद अब देखो, अब 0 पे क्या आएगा और 3 पे क्या आएगा वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? नंबर लाइन यूज़ कर लेंगे। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्राफ कैसा है, इसमें जो लीडिंग कोएफिशिएंट है पॉजिटिव, तो ग्राफ तो इस टाइप का ही होगा, बराबर ना। मतलब पहला वाला जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमा का ही होगा और दूसरा वाला जो पॉइंट होगा वो मिनिमा का ही होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको चेक करना ही है तो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, किसी भी एक पॉइंट के लिए 0 से लेकर 3 के बीच में 1 आ जाता है, 1 यहाँ पे रख दिया तो 6 माइनस 18 होगा नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन। और कोई डिसकंटिन्यूटी है नहीं तो उसका साइन तो हमेशा अल्टरनेट चेंज होगा ही, तो माइनस का प्लस का माइनस, माइनस का प्लस ऐसा होगा। तो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, मतलब एट एक्स इक्वल्स 0 ये क्या होगा? ये तुम्हारा होगा एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे होगा तुम्हारा ये मैक्सिमा, और कहाँ पे? एट एक्स इक्वल्स टू 3 पे क्या होगा? ये मिनिमा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज होके फिर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हुआ सीन। ये एक्स नहीं है वैसे, ये टी के बराबर है, टी की वैल्यू है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत अब रफ स्केच इसका समझ में आ रहा होगा। तो ये है तुम्हारा कौन सा एक्सिस? टी का एक्सिस। ठीक है, और तुम्हारा 0 अगर यहाँ पे है और ये तुम्हारा 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू है और इसके तो तुमको 3 डिफरेंट रूट चाहिए, तो इसका मतलब इस जो मैक्सिमम वैल्यू है तो पॉजिटिव करना ही पड़ेगा और मिनिमम वैल्यू जो है उसको नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि इसके तुमको 3 डिफरेंट रूट चाहिए, तब जाके बाकी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टी के साथ कंपेयर करने के बाद तुमको टोटल 6 रूट मिल सकते हैं। तो ये सीन है तुम्हारी, मतलब ठीक है। तो ये 0 और 3 ऐसे रहेगा, यहाँ पे होगा मैक्सिमम वैल्यू, मतलब सीधी सी बात है कि एफ ऑफ 0 पे वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, एफ ऑफ 3 पे वैल्यू कितना आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। ये पहली केस है। ठीक है, लेकिन इतना ही करने से काम नहीं होगा। ठीक है, ये जो आप बोल रहे हो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितना आना चाहिए? ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, एंड एफ ऑफ 3 की वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। ये करने से काम नहीं बनेगा हमारा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमारा जो टी होना चाहिए वो किस वाले इंटरवल में होना चाहिए? इस वाले भी इंटरवल में होना चाहिए, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
मतलब 3 तो डिफरेंट रूट होना चाहिए और माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 के बीच में इसका एक रूट मतलब एक रूट होना चाहिए और 2 से इन्फिनिटी के बीच में दूसरा रूट होना चाहिए। अच्छा, ये तो है 0, तो -2 के लिए तो मेरे पास मैं यहाँ पे रख देता हूँ -2, ठीक है, तो भी चल जाएगा। -2 से लेकर पहले यहाँ पे एक रूट आया, फिर +2 कहाँ पे रखना पड़ेगा, +2 तो आएगा तुम्हारा यहाँ पे इसी बीच में आएगा, ठीक है, मतलब -2 और +2 तो आएंगे इसी इसी बीच में आएंगे। एक तो तुम्हारा -2 +2 यहाँ पे हो सकता है ऐसा, सही है, क्योंकि अच्छा -2 तो यहाँ पे नहीं आ सकता ना, -2 तो इधर ही आ सकता है तुम्हारा, ठीक है, यहीं पे कहीं आ सकता है -2, ठीक है, और -2 से क्या होना चाहिए तुम्हारी वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 के बीच में होना चाहिए, तो बस यहीं पे तुम्हारा -2 होगा, ठीक है। -2 अगर यहाँ पे होगा तभी जाके -2 से पहले तुम्हारा एक रूट मिलेगा यहाँ पे, दूसरा तो रूट -2 से पहले नहीं आ सकता। इस वाले इंटरवल में तुम्हारा एक रूट तो रहेगा ही रहेगा, तुम्हारा एक रूट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 0 अगर यहाँ पे है तो -2 तो इसका पहले होना चाहिए। अगर तुमने यहाँ पे -2 रख दिया ना तो फिर क्या होगा कि -2 से पहले कोई भी रूट नहीं आएगा, और -2 से लेकर 0 के बीच में एक रूट आएगा जो कि वहाँ पे कोई भी वैल्यू ये इक्वेशन नहीं देगा, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारा -2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि -2 अगर यहाँ पे है तुम्हारा, तो बाकी देख लेते हैं। +2 कहाँ पे होना चाहिए, अब +2 ऐसी जगह पे होना चाहिए ताकि सारे जो रूट्स है वो रियल हो जाए, मतलब 2 से इन्फिनिटी के बीच में आ जाए। अगर तुमने 2 यहाँ पे ले लिया, समझो 2 अगर तुमने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे नहीं लिया तो क्या होगा देखो, तो क्या होगा देखो, 2 अगर तुमने यहाँ पे लिया तो ये जो रूट है ना, ये बाहर वाला, ये तो 2 से बाहर आ गया, मतलब -2 से लेकर +2 के बीच में आ गया, और -2 से लेकर +2 के बीच में अगर t होता है तो इसका मतलब इसका उस जगह पे कोई रूट सॉल्यूशन आता ही नहीं है। तो मतलब साफ साफ है कि तुम्हारा जो 2 भी होना चाहिए कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, यहीं पे 2 होना चाहिए, इधर इसके बाहर नहीं चलेगा तुम्हारा 2, इसके तो आगे जा ही नहीं सकते। मतलब ये जो रूट है उससे भी पहले ही होना चाहिए, तब जाके ऐसा पॉसिबल होगा कि तुम्हारे इसके दोनों के दोनों रूट जो आएंगे कैसे आएंगे, तीनों के तीनों रूट्स कैसे आएंगे, रियल होंगे और पॉजिटिव रियल होंगे और एग्जिस्ट करेगा, और जब ये टी की वैल्यू जो भी आएगी एक -2 से कम आएगी और बाकी 2 टी आएंगे तो 2 से ज़्यादा, तो जब एक एक वैल्यू जब हम लोग इसमें रखेंगे तो ये सारे के सारे 6 वैल्यू मिलेंगे हमको, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से ये तो पहली प्राइमरी कंडीशन है, लेकिन ये जो टी के वजह से, मतलब जो कंडीशन था x+1/x उसकी वही हिसाब से f(-2) पे जो वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड f(2) पे जो वैल्यू आना चाहिए वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये दो एक्स्ट्रा वैल्यूज आ गए, समझ में आ रही बात आपको। बस फिर एक एक को सॉल्व कर लेते हैं। तो f(0) कितना आएगा देखो, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है, तो 0 पे कितना आ रहा है, 30 - a आ रहा है, ठीक है। तो f(0) यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, f(0) आ जाए कितना, 30 - a, और इसको चाहिए तुमको <0 करना है, बराबर ना, मतलब सॉरी <0 करना है, तो <0 कर लो इसको। तो इसको जब <0 कर लिया तो यहाँ से तुमको एक कंडीशन आ गई, ये <30, ठीक है, ये की वैल्यू 30 से कम होगी, ओके। अब इसके बाद अब चाहिए तुमको कौन सा, f(3), तो f(3) की वैल्यू आप निकाल दो। तो f(3) कितना आ जाएगा देखो, तो f(3) हो जाएगा, ये होगा देखो कितना, 27, ठीक है, 27, और इधर से भी कितना आएगा, 27 आएगा। देखो ये होगा कितना, 2 टाइम्स 3 का क्यूब, और ये कितना होगा, 9 टाइम्स हो जाएगा 3 स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 30, माइनस हो जाएगा a। देखो ये भी कैसा है, 3 टाइम्स 3 क्यूब है, और ये 2 टाइम्स 3 क्यूब है, मतलब कितना होगा, माइनस हो जाएगा 3 क्यूब, मतलब कितना होगा, -27 + 30 कितना होगा, 3 - a होगा ये, सही है ना। तो f(3) जो होगा वो कैसा होगा, f(3) जो हुआ 3 - a हुआ, तो 3 - a की वैल्यू कितना होगी, <0, मतलब यहाँ से तुमको मिल जाएगा a की वैल्यू <3, ठीक है, मतलब a की वैल्यू जो है 30 से कम होगी और 3 से ज़्यादा होगी, ठीक है। अब f(-2) की वैल्यू पे देख लेते हैं, f(-2) कितना होगा, f(-2) कितना होगा देखो यहाँ से, तो ये होगा -2 का क्यूब, मतलब होगा -8, तो ये होगा कितना, -18 हो जाएगा ये, ठीक है, 8 दूनी 16, 16 होगा, -16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 4, 9 चौक 36, तो होगा -36, ठीक है, और ये +30 होगा और माइनस हो जाएगा a, तो कितना हो गया ये मिला के -6, और
16 माइनस 6 कितना आएगा, -22 माइनस ये आ जाएगा। तो इसका मतलब होगा इसकी वैल्यू कितना है, -22 माइनस ये, और ये भी कितना है, ये है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहाँ से ए की वैल्यू कितना आना चाहिए, लेस देन आ जाएगी -22। सही है, तो लेस देन होगी -22। लेस देन 30 है, ग्रेटर देन 3 है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा फिर। ठीक है, तो नहीं आएगा क्या सॉल्यूशन, देख लेते हैं। और ए की वैल्यू कितना, लेस देन -22 बराबर ना। एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाल के देख लो कितना आ रही है, बाद में देखेंगे कहीं गलती है क्या। तो एफ ऑफ 2 पहले निकाल लेते, कितना आएगा ये, तो ये होगा 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, माइनस इधर से कितना आएगा, 9 चौक 36 36 होगा ये, और होगा +30 माइनस हो जाएगा ये होगा कितना -6, तो होगा 10 माइनस ये, तो ये होगा वैल्यू कौन सा, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 10 माइनस ये, और ये भी कितना है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये की वैल्यू कितना हो जाएगी, लेस देन 10। ओके, तो सब कुछ सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है। तो ये की वैल्यू लेस देन 30, ये की वैल्यू ग्रेटर देन 3, मतलब ये कितना होगा, 3 से लेकर 30 के बीच में हो गया। और यहाँ पे कितना, ये लेस देन -22 से कम है, मतलब -22 से कम, -22 से कम, और ये 3 से 30 के बीच में कुछ भी कॉमन तो है नहीं, तो इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन आएगा नहीं। ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू 5 आएगा, मतलब यहाँ पे इसके 6 रूट लाना इस प्रॉब्लम में पॉसिबल ही नहीं है, तो ये की बस की बात नहीं है। ठीक है, बराबर है क्या, तो ऐसे तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।